चलिए, टॉपिक है आज का क्या? नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेटवर्क परफॉर्मेंस बेसिकली कुछ उसका पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, कुछ उसका लूप्स पे सारा चीज डिपेंड करता है कि बेसिकली उसका परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो या नेटवर्क किस तरह से काम करेगा। लेकिन तो इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी मेजरमेंट हम लोग किया करेंगे, ठीक है। तो ये चीज सारा चीज जो है हमारा पहला है बैंडविड्थ कैपेसिटी। बैंडविड्थ मतलब क्या हो गया, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कितना जो है डेटा को फ्लो करने का उसमें परमिशन देता है, और उसकी अलग अलग बैंडविड्थ होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी लेवल्स जो है होते हैं। अब उसकी वजह से थ्रूपुट हो गया, एक्चुअल डेटा रेट। अब फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ आगे ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें क्या थ्रूपुट क्या है, एक्चुअल डेटा का क्या रेट है जो सप्लाई हो रहा है, जो सिस्टम में जा रहा है, जो नेटवर्क में जा रहा है। लेकिन लेटेंसी मतलब डिले किस कारण से हो रहा है, डेटा जो कोई लॉस तो नहीं हो जा रहा, डेटा कहीं जाने में इतना प्रोसेस धीरे क्यों हो रहा है। तो डिले होने का क्या क्या कारण से भी इसके नेटवर्क के परफॉर्मेंस में जो है फर्क जो है पड़ता है। फिर क्या जिटर, वेरिएशन इन द डिले। डिले होने का अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं, अलग अलग उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन जिसके चलते वो डिले हो रहा है। लेकिन पैकेट लॉस, ड्रॉप पैकेट। पैकेट लॉस से मतलब डेटा वहां पे ड्रॉप कर जाना, जिस कारण से वो नेटवर्क से या डेटा की जो कनेक्टिविटी है या वायर की जो कनेक्टिविटी है या लूज कनेक्शन के लिए हो सकता है। तो ये सब चलते किस किस कारण से जो है उसकी कैपेसिटी एक्चुअल में क्या होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होनी चाहिए, वो बेहतर तरीके से जो है काम किस तरीके से जो है वो करे, ये चीजों को सुनिश्चित करना जो है ये नेटवर्क परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। क्योंकि जिसका नेटवर्क जितना बेहतर होगा, जितना उसके अच्छे होंगे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी जो है वो उतना बेहतर होगा। लेकर तो ये सब सारे पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से सिस्टम को जो है डेटा को जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। उसकी जो बैंडविड्थ का मतलब बेसिकली और क्या होता है कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, ठीक है। बैंड और अच्छे समझाते रहो, बैंडविड्थ का मतलब हो गया यहाँ कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है उसका। थ्रूपुट का मतलब क्या होगा, जो एक्चुअल डेटा ऑफ डेटा जा रहा है। लेके पैकेट्स लॉस परफॉर्मेंस के लिए मतलब हाई एंड स्पीड जो है लो और धीरे जो जिस कारण से उसमें हो रहे हैं, लेकर वो किस अमाउंट से हो रहे हैं, उसको मूविंग अक्रॉस द राइट नो कितना होना चाहिए थ्रूपुट में। लेटेंसी में होता है जो टाइम पैकेट एक्चुअल में होना चाहिए, मतलब रीच टारगेट को पहुंचने के लिए। लेटेंसी मतलब क्या हो गया, जो टारगेट पे पहुंचने के लिए जो एक्चुअल रीच टाइम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पैकेट लॉस जो है द काउंट ऑफ द डेटा, मतलब इट मींस कहने मतलब ब्लॉक लॉस्ट ऑन द वे, मतलब जाते हुए रास्ते में वो कितना डेटा जो है वहां पे लॉस हो जा रहा है। एंड जिटर में क्या होता है, चेंजिंग गैप अराइवल टाइम बिटवीन द पैकेट्स, मतलब उसके आने में जो वक्त लग रहा है, अराइवल टाइम जो लग रहा है, चीज उसकी जो टाइम आने में जो गैप हो जा रहा है, वो चीज जो है वो पैकेट लॉस जिटर में जो है हम लोग उसको बताते हैं, उसको काउंट करते हैं। इट मींस कहने मतलब गैप को चेंज करना, मतलब अराइवल टाइम जो बिटवीन द क्या होना चाहिए, पैकेट्स होना चाहिए, दिस इज नोन एज द जिटर होता है। लेकर ये सब सारे पॉइंट जो है नेटवर्क परफॉर्मेंस पे आधारित होती है। नेटवर्क को अच्छा बनाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए ये सब सारी चीजों को अच्छे तरीके से हमें क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चले। अब आ जाता नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि भैया हम जब डेटा को भेज रहे हैं लेके, तो उसके हिसाब से हम सिक्योरिटी सिस्टम भी चाहेंगे कि हमारा बेहतर तरीका से होना चाहिए। लेकर मतलब कहने का मतलब डेटा जो है कंप्यूटर में डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए फ्रॉम द अनऑथराइज्ड, कोई भी चीज उसको कोई एक्सेस ना कर ले, कोई उसको मिसयूज ना कर ले, और जो है साइबर अटैक उस पर नहीं हो जाना चाहिए। लेकर इसमें जो अलग अलग पॉइंट्स हैं आपके पास है, इसके लिए हम क्या पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप डालते हैं देखिए, तो जो भी कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाला जो पर्सन है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाला जो बंदा है, लेकिन वो जल्दी उसको क्रैक नहीं कर सकता है, जल्दी उसको तोड़ नहीं सकता। जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप डालिएगा लेकिन,
तो क्या होगा, आपका डेटा जो है उतने अच्छे तरीके से उसमें क्या होगा, सुरक्षित होगा। लेकिन उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल का क्या काम होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी हमारा जो गेट कीपर जैसा होता है, टू ब्लॉक द बैड ट्रैफिक एंड द सेफ द ट्रैफिक पास। मतलब कहने मतलब फायरवॉल का काम क्या होता है, जो सुरक्षित डेटा हो वो डेटा क्या होना चाहिए, हमारा पास होना चाहिए। अगर उसमें कोई अनऑथराइज चीज है, कोई गलत चीजें आ रही हैं, तो उसको वहीं पर क्या कर रहे हैं, हम उसको ब्लॉक कर दे, लेके जिसके चलते जो है अंदर जो है डेटा हमारा अनऑथराइज डेटा या अनसेफ डेटा या अनयूज डेटा, मतलब जो भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकर उस तरह का डेटा को जो है हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, जिसके चलते जो है सिस्टम जो है हमारा सेफ रहे, हमारा जो है डेटा जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। अब आते तीसरा पॉइंट है इंक्रिप्शन। ठीक है, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, रीडेबल डेटा जो भी है, रीडेबल हो या इनटू द अनरीडेबल फॉर्मेट जो होता है, लेके पास हमारे पास जो डेटा होता है, जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम से लिखा रहता है, ये हमारे क्या करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है अक्रॉस द नेटवर्क, सारे नेटवर्कों में। सिर्फ ओनली ऑथराइज्ड यूजर और करेक्ट जो क्रिप्टोग्राफी की है उसको क्या करना, डिकोड करना, और उसको क्या करना, फिर हमें रीड करना, उसको क्या करना, फिर डिकोड कर देना। डिकोड करने के बाद जो है उसको क्या करना, अच्छे तरीके से फिर मॉनिटरिंग करना, उसको अच्छे तरीके से जो है सही तरीके से डेटा को इंटीग्रेट करना। डेटा कॉन्फिडेंशियल है, उस कॉन्फिडेंशियल डेटा को सही तरीके से हैकर क्या कर उसको पैकेट को हैक ना कर ले। ऑथेंटिकेशन चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन अगर आप बताएंगे उसको सही तरीके से, वो उसके डेटा से मैच करेगा, तब फिर आगे की काम करने के लिए या आगे कम्युनिकेशन करने का परमिशन जो है वो आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है बेसिकली, कि हम सारे सिस्टमों में जो एक्सेस करने के जो परमिशन दे रहे हैं, वो परमिशन जो है किसको दे रहे हैं, सिंपल सा बात है। मतलब एक्सेस सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब जो भी सिक्योरिटी प्रोसेस होगा हमारा, जो रिस्ट्रिक्टेड है या उसको मैनेज करना है, या कौन उसको देख सकता है, कौन उसको नहीं देख सकता है, किसके साथ में उसको कनेक्ट होना है, नेटवर्क जो रिसोर्सेस हैं, ये चीजों का जो वेरीफाई करना, कि यूजर को वेरीफाई करना, डिवाइस को आइडेंटिफाई करना, ग्रांट करना कि उसकी परमिशन उसको देना है कि नहीं देना है, डेटा को प्रिवेंट करना, क्यों कि कोई अनऑथराइज डेटा को एक्सेस ना कर जाए, और डेटा जो है बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे चीजें होती है कि ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूजर को चेक करना। तो यहाँ पे यूजर को चेक करने का क्या होता है, एक डिवाइस का अपना आईडी होता है, यूजर आईडी होता है और यूजर पासवर्ड होता है। वो हम जब देते हैं लेके उसको, जैसे पासवर्ड हो गया या बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया या टोकन हो गया, तो ये सब एक्सेस कंट्रोल है कि भैया इस चीज को जो डालेगा, वेरीफाई बंदा मैच करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि जो ऑथेंटिक बंदा, क्योंकि सिस्टम के पास अपना तो सेंस होता नहीं है, तो हमने जो कोडिंग किया है ऑथेंटिकेशन के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम करने के लिए, एक्सेस करने का परमिशन किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सब सारी चीजों को हम ध्यान में जब रखते हैं तो उस चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ऑडिटिंग करना, मॉनिटरिंग करना, यूजर की एक्टिविटी को किस तरह से उसको एक्सेस करना, किस तरीके से उसको लॉक करना, किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी को फाइंड आउट करना, ये सब सारा चीज जो होता है हमारा ध्यान रहता है कि एक्सेस कंट्रोल में हम किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, कि किसको हम मतलब सिस्टम को पूरा सिक्योर करना, रिस्ट्रिक्टेड करना, मैनेज करना, कि सही बंदा को सही चीज आना चाहिए, सही नेटवर्क में सही डेटा का फ्लो होना चाहिए। ये सब सारी चीजों को जो काम करने का जो काम करता है, ध्यान देने का जो काम करता है, उस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, लेकर एक्सेस कंट्रोल। ये सारी चीजें जो है एक्सेस कंट्रोल के अंदर में आती हैं लेकर, तो ये चीजें होती है। उसके बाद जो है हम लोग को सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हमारे को किस तरीके से जो है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हमारा डिजायर सिस्टम जो है वो कैसा हो,
हम किस तरीके के सिस्टम को चाहते हैं। मतलब प्रोसेस का सेटिंग करना, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करना, हार्डवेयर को अप टू डेट करना, नेटवर्क विद द सेफ ऑफ द डिफॉल्ट सेटिंग। मतलब जो भी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो सही तरीके से सेफ है कि नहीं है, सिक्योर्ड है कि नहीं है, मतलब सिस्टम सही तरीके से क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही सिस्टम तरह से उसकी जो फीचर्स हैं, उसके जो चेंज करने के जो डिफॉल्ट पासवर्ड्स हैं, या लिमिटिंग यूजर एक्सेस करने का, स्टॉप करने का, मतलब साइबर कोई अटैक उस पर ना हो जाए। तो ये सब सारी चीजों को जो ध्यान देने का काम करता है वो क्या करता है, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करता है। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे हमको कोई चेंज करना है या कोई पासवर्ड को इमीडिएटली चेंज करना है, सिस्टम टर्न कर ऑफ हो रहा है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा सर्विसेज लगना है, मतलब अनयूज पोर्ट्स लगे हुए हैं या अननीडेड सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, या एडमिन को ये चीज बताना कि आपको क्या राइट दे रहे हैं, किस बंदा को क्या राइट दिया गया है, उस बंदे को वही राइट प्रोवाइड किया जाए, और कोई अदर बंदा जो है उस सेटिंग को चेंज ना कर सके। अप्लाइड करना, मतलब इसमें सब चीज क्लियर होना चाहिए। मतलब जो बेस लाइन्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जितने भी डिवाइस के, सारे डिवाइसों के जितने भी सारे एप्स हैं, वो एप्स प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जितने भी ऑटोमेटेड टूल्स हैं, वो टूल्स जो है अपने तरीके से सेफ तरीके से उसमें सेटिंग होती रहना चाहिए। रेगुलरली जो है उसकी ऑडिट होती रहनी चाहिए, और जिस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लेके, उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, फिक्स करना है हमें। तो ये हो गया आपका सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम सिस्टम को एकदम हाईटेक बना रहे हैं, हाई तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, सेफ मोड में हम उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन अब आते हैं मॉनिटरिंग करना। अब सारी चीजें जब मेरे पास हो गई, सब व्यवस्था अगर अच्छे से हो गई है, अब प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटरिंग करना। मैं तो जो भी टूल्स दिए हुए हैं, जो भी टूल्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसके बारे में अलर्ट्स हमें मिलने चाहिए। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सारा चीज जो है हमें पता होते रहना चाहिए। लेकिन कि हमें किस तरीके से उसको अप टू डेट करना है सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम अगर अप टू डेट रहे, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से होते रहेगी, लेके तो हम क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलेटेड जितनी भी एबिलिटी है उसमें, मतलब ट्रैफिक, उसका डिवाइस का क्या परफॉर्मेंस है, उसके ट्रैफिक क्या क्या फ्लो है, आईटी का जो टीम्स है उस टीम्स को सही तरीके से फिक्स कर पा रहा है कि नहीं प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को सही तरीके से क्विक रिस्पॉन्स उस पर ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजों को जो है ध्यान देना, मतलब डिस्कवरी होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली जो है फाइंड आउट करते रहना चाहिए कि डिवाइस और ऐप जो कनेक्ट हो रहे नेटवर्क में वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। मॉनिटरिंग जो है, सारा चीजों को अच्छे तरीके से ट्रैक करना, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना, रो एंड कॉलम वाइज में, सीपीयू का कितना यूजेस है, मेमोरी का कितना कंजम्पशन है, ये सब सारी चीजों को बताना, मैपिंग करना, उस चीजों को विजुलाइज करना, डायग्राम से बताना ये कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर है और विजिबल है, इस क्लियर डिवाइस में इस तरह से डेटा जो है वो पास होगा। अलर्टिंग करना, सेंड करना मैसेज को, रियल टाइम नोटिफिकेशन आते रहना, वाया ईमेल के थ्रू आ जाए या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ जाए, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आपको बताते रहे। एनालाइज करना प्रॉपर तरीके से, ये सारा चीज जो बेसिकली जो हिस्टोरिकल डेटा जो था, जो ट्रबल शूटिंग हो रही थी, वो टूल्स जो है वो सही तरीके से रूट कॉजेस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रूट पे परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमें जिस जड़ पे जाके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, वो प्रॉब्लम सही तरीके से सॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बातों का ध्यान जो है वो सारे चीजों को ओवरऑल हम मॉनिटरिंग करने में जो है सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, कि ओवरऑल हमारा सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अप टू डेट रहना चाहिए, और हम जिसको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी में कोई दिक्कत किसी को समझने में? आगे बढ़े, हाँ सर। चलिए ठीक है। अब जो है ये हमारे पास है, वो जो है क्या है, कॉमन नेटवर्क थ्रेड्स। ठीक है, कॉमन नेटवर्क थ्रेड्स, क्या कॉमन नेटवर्क थ्रेड्स क्या होता है, इसके बारे में कुछ आइडिया? नेटवर्क, नेटवर्क जो है वो थ्रेड्स जो है हमारे पास, तो ये थ्रेड्स का बेसिकली क्या काम होता है, वो चीजों को हमें जो है जानने की जरूरत है। लेकिन ठीक है, तो इसमें जो है पहला बात जो है हमारे पास जो आते हैं लेकर, मॉलवेयर।
ठीक है, ये मॉलवेयर का क्या मतलब होता है, लेकिन मतलब इट मीन जो जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग द वायरस, वॉर्म एंड द स्पेवेयर, जो इन्फेक्टेड सिस्टम को जो डैमेज करे। तो सिस्टम को डैमेज करने का मतलब क्या हो गया, जो उसके अंदर में फाइल फोल्डर है, जो उसके अंदर में डेटा है, वो डेटा को डैमेज करना, सिंपल सा बात है। लेकिन तो उस चीजों को कैसे हम रिकवर करें, कैसे उस चीजों को डिमांडिंग होनी चाहिए, उसका कैसे उस तरीके से जो है उसका उस पर वर्कआउट होना चाहिए, उस कैसे उसको डिनाइड किया जाए, उसको किस तरह से हमको ट्रिक से यूजर को जो है उसको पासवर्ड से या फाइनेंशियल डिटेल से या डाउनलोडिंग करने वक्त में जो है मेडिसिन फाइल्स आगे हमारे पास, वो सारे फाइल्स को देखना, या वर्क जो है वो एक से एक जो है वर्क जो है काम करते रहना, कि किस तरीके से जो है सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से, कहीं उस तरह की दिक्कत जो है आने नहीं चाहिए। लेकिन हमारा चीजों को ध्यान में इस चीजों को रखना रहता है। फिर जो है आपके पास फिशिंग, मतलब इसको फिशिंग बोलिए या सोशल इंजीनियरिंग के नाम से भी आप जान सकते हैं। देखिए इसका काम क्या, यूजेस द फेक इमेज। देखते हैं आजकल बहुत सारे ईमेल फेक आता है कि भाई आपको इतना का लॉटरी लग गया, ये लिंक को क्लिक करिए करोड़पति बन जाइएगा, लेकिन जब क्लिक करते हैं सारा सिस्टम आपका हैक हो जाता है। ठीक, अटैक द जो ट्रस्टेड ग्रुप है, जैसे वो पासवर्ड्स हो गए या बैंक का डिटेल्स हो गया, ये सब ह्यूमन मिस्टेक जो रेदर देन सॉफ्टवेयर में बग्स में हुआ करते हैं। लेकिन तो वो चीजों को क्या करना, ऑथराइज करना, वो चीजों को सही तरीके से देखना, सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करना, जो सोशल तरीके से जो आजकल हमें प्रॉब्लम्स जो है आना लगते हैं, जो प्रॉब्लम जो है हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उस दिखाई प्रॉब्लम्स को जो है हमें कैसे सेट आउट करना है, कैसे उसको जो है हमें फाइंड आउट करना चाहिए, ये सब सारा काम जो है इसी वर्क में हम लोग किया करते हैं। लेकर ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास जो है और सर्विस अटैक। ईरान सर्विस अटैक्स में मतलब क्या हो गया, लेकिन आपके पास कि कैसे हम उस अटैक्स को, कैसे उस पनिश को, कैसे उस मेल को, उस टेक्स्ट को, उसको इस ट्रिक से जो है हम शेयरिंग करें, पासवर्ड कर को, वर्ड को, पर्सनल डिटेल्स को, ये सब सारे चीजों को जो है हम कैसे इस तरह से बचा सकते हैं। ईवर ड्रॉपिंग जो हमारे पास रहते हैं, लेकिन ईवर ड्रॉपिंग्स में हमारे पास क्या हो जाते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास कोई भी वर्कआउट में जैसे ड्रॉपिंग्स होते रहे, लेकिन मतलब डेटा जो किस तरह से जो है वो जो आपका लॉस होते रह रहे, लेकिन ठीक है, मतलब इट मींस कैसे ड्रॉप कर जा रहे हैं, किस तरह से डेटा जो मतलब देर द कन्वर्जन जो हो रहा, मतलब कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से जो है नेटवर्क में जो साइबर सिक्योरिटी में जो है वो वर्क कर रहा, मतलब इट मींस जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो साइबर थ्रेट्स होते हैं या अनऑथराइज्ड पर्सन जो होता है जो इंटरप्ट कर लेता है, रिकॉर्ड करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, या प्राइवेट डेटा जो भी मूव्स करना रहता है अक्रॉस द नेटवर्क्स में। तो इस तरह का जो शिफ्टिंग करने का, स्नूपिंग करने का जो टारगेट होता है, इंक्रिप्टिंग कमर्शियली पब्लिकली जो वाईफाई के थ्रू हो जाता है, पासवर्ड या फाइनेंशियल डिटेल जितनी भी सारी चीजें होती हैं, उस चीजों को जो है कैसे वो रिकॉर्ड को ये कर लेता है, मतलब अटैकर से कैसे क्वालिफाइड करना, कैसे उस डेटा को कैप्चर कर लेता है, वो पैकेट्स को कैसे विदाउट चेंजिंग किए ही जो है उसको ऊपर अटैक कर लेना। तो ये सब सारी चीजें जो है इसके अंदर में आती हैं। लेकिन अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या हो गया कि जिसको परमिशन दिया गया है, जिसको परमिशन दिया गया है वही बंदा जो है उसको को एक्सेस करे। इससे क्या होगा कि उसकी जो भी यूजर आईडी है, पासवर्ड है, ये सब सारा चीज को आप कंफर्म कर लें कि ये ऑथराइज्ड बंदा है, वेरीफाइड बंदा है, सिस्टम से इसको किस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है, सिस्टम में किस तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको ऑथराइज करेंगे। ये अनऑथराइज एक्सेस मतलब कोई भी अनऑथराइज एक्सेस बंदा जो है इसको एक्सेस ना कर ले, मतलब जिसके पास यूजर आईडी, पासवर्ड, मतलब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वही बंदा करे। मतलब ऑथराइज्ड का अपोजिट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कोई भी अनऑथराइज करके सिस्टम को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, सिस्टम को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, सिस्टम को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, सिस्टम को डेटा को लॉस कर सकता है, जो उसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं उस क्लाइंट्स का जो है डेटा लॉस हो सकता है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। फिर है स्पूलिंग, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। जो फ्रॉड जितने भी होते हैं, अटैक होते हैं, हाइड्स करना, जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको छुपा देना,
उसके बाद जो थ्रस्ट पर्सन है या डिवाइस है या नेटवर्क सोर्सेस हैं, बहुत सारे अलग अलग डेटा गेन्स अनऑथराइज जो एक्सेस होते हैं लेके। तो इसमें अलग अलग तरह के स्पूलिंग होते हैं। एक ईमेल स्पूलिंग हो जाते हैं लेके, जो क्या करते हैं हम लोग, ईमेल जो भी हेडर या मैसेज हम लोग देखते हैं लेके कम फ्रॉम द कलीग्स के या बैंक से या कंपनी से वो चीज देख लेते हैं। कॉलर आईडी या एसएमएस, इस तरह के फीचर्स जो है हमें प्रोवाइड होते हैं। वेबसाइट हो या यूआरएल स्पेलिंग हो लेकर, जिसमें स्लाइडली जो है मिस स्पेल कर दिया जाए और वेब एड्रेस को कैप्चर करके उस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। या आईपी एड्रेस स्पेलिंग हो सकता है लेके हमारे पास, डीएनए स्पेलिंग हो सकता है हमारे पास। तो ये अलग अलग तरह की चीजें होती है कि हम अलग अलग चीजों को कैसे पर अटैक हो सकता है लेके, ये सब सारी चीज मतलब कॉमन टाइप्स ऑफ द स्पूलिंग हो रहा है, मतलब कॉमन टाइप्स ऑफ द क्या हो जा रहे हैं लेकिन अनऑथराइज्ड वर्जन एक्सेस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, अनऑथराइज्ड कैसे एक्सेस करने के क्या क्या। दिख रहा है सर? हाँ 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 दिख रहा है, दिख रहा है। मालवेयर, मालवेयर मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर इंटरनेशनली द क्रिएटेड टू द डैमेज ए कंप्यूटर, स्टील इंफॉर्मेशन और द गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। वही चीजें हैं लेकिन कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा जो है उस चीज फाइल को जो है डैमेज ना करे, जो इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सही चीज रहना चाहिए, और गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसे वायरस एग्जांपल में हो गया वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पेवेयर, ये सब अलग अलग तरह के जो है वायरस हैं लेके हमारे पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यू डाउनलोड एन इन्फेक्टेड फाइल, अगर आप लोग इन्फेक्टेड फाइल जिसमें वायरस है अगर उसको डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं, द लॉक योर फाइल्स, तो अगर वो करेंगे लेके तो वो फाइल्स क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा लेके योर फाइल्स, मतलब क्योंकि वो डाउनलोड हुआ इन्फेक्टेड फाइल है लेके। तो जो फाइल ओपन होना चाहिए उस फाइल में आपको लग रहा है इसमें डेटा है, उसको क्लिक कीजिएगा, देखिए उसमें डेटा है ही नहीं लेके आपके पास। तो मतलब क्या हो रहा है, वो गलत चीजें आपके सिस्टम में आ गई है। फिर फिनिशिंग में क्या होता है, इज द fraudulent attempt to the trick the person to give the confidential information, जैसे सच एज द पासवर्ड हो गया, ओटीपी हो गए, बैंक के डिटेल्स हो गए और लॉगिन करने के जो क्रेडिट होते हैं वो सब। जैसे एग्जांपल में यू रिसीव द एसएमएस सेइंग योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक, जैसे आजकल होता है फ्रॉड, क्लिक कीजिए टू वेरीफाई करने, जैसे क्लिक कीजिएगा सारा चीज मतलब आपका जो है बैंक अकाउंट क्लियर हो जाएगा, पूरा जीरो पे आ जाएगा। द लिंक टेक्स योर द फेक बैंकिंग वेबसाइट, वो मतलब एक तरह से फेक आदमी लोग जो ये फ्रॉड आदमी लोग होते हैं, जो साइबर अटैक करने वाले आदमी लोग होते हैं, वही सब ये बनाते हैं। उनका मेन पर्पस होता है सिर्फ द पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास मिल जाए और उससे आपका जो है सारा मिसयूज करे, आपके बैंक अकाउंट को वो खाली कर दे और एकदम विद इन अ सेकेंड के अंदर में, उसके बाद जो है बड़ी लंबी प्रोसेस में आप चले जाएंगे लेकर। और द सर्विस डीओएस अटैक का क्या हो गया, अटैक अटेम्प्ट टू मेक द वेबसाइट पर या सर्वर पे ही कर देना, या नेटवर्क अनअवेलेबल टू द रजिस्ट्रेशन टाइम यूजर ओवर वेलिंग विद द एक्सेसिव रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, मतलब इट मींस कहने का मतलब क्या, जो वेबसाइट है, सर्वर है, नेटवर्क है, जो सारे चीज उस पर करना। जैसे इमेजिंग द शॉप दैट कैन यू सेव द 10 कस्टमर एट ए टाइम एंड अटैक द सेंड टू द 100 फेक कस्टमर टू द शॉप टू जेन्युइन कस्टमर दैट कैन नॉट एंटर, मतलब क्या हो गया, सब कुछ फेक तैयार कर दिया गया। जैसे फिल्मों में कैसे होता है कि बारिश हो रही है तो बारिश एक्चुअल में होता नहीं है, वो ऑटोमेटिक तैयार कर दिया गया है। तो सिस्टम में भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आदमी इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही विश्वसनीय है, हम भी इसके साथ जुड़ जाते हैं, पर ऐसा उसमें होता नहीं। वो जो भी उसके दाया बाया सब है, सबका सब फेक ही है, उसमें ओरिजिनल आदमी की जो है एंट्री उसमें नहीं होती है, ओरिजिनल आदमी उसमें नहीं रहता है, सारा फेक पे ही चलता रहता है सिस्टम लेकर। तो ये फेक पे जाएंगे, अगर आप भी उसमें इंक्लूड हो गए तो आप भी फेक वाले के फाइल लिस्ट में आ जाएंगे, और वो जो चीज इस तरह से आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं वो अपना काम करेंगे। देखिए DDoS, ठीक है, when the attacks come to for many different devices it is called distributed denial system, मतलब अलग अलग सिस्टम से आए, अलग अलग तरीके से आए, उसे हम क्या कहते हैं, DDoS के नाम से जानते हैं। डिवाइस ड्रॉपिंग क्या है, ड्रॉपिंग इज द
secretary listening to or the monitoring network communication to obtain the information. It is the particularly dangerous when the communication is not properly secured or encrypted. मतलब अगर सही ना हो तो आप उसमें communication ना करें. जैसे someone ensure the public Wi-Fi network, try to capture the information beginning the transmitted by the another user. इसीलिए बोलते हैं जो ऑथराइज हो, जो ट्रस्टेड हो, वहीं पर आप उसका नेटवर्क एक्सेस करिए, नहीं तो अनऑथराइज एक्सेस करेंगे लेके आपका डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे बंदे के पास पहुंच जाएगा जो अनऑथराइज और एक्सेस है, वो आपका फिर सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है. इसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन दैट में बी टारगेटेड. आपको क्या, जैसे पासवर्ड हो गया, मैसेज आ गया या अकाउंट का इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ये सब चीजों को आप कभी भी शेयर नहीं करना. अदर कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया. यूजर इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर द कनेक्शन. आप सही तरीके से सही पाथ में, सही वेबसाइट में आप उसको लॉगिन करें और ये नहीं करें. अनऑथराइज्ड एक्सेस is occurs when the person gets to the computer account, server or the network without the permission. अनऑथराइज्ड है मतलब वो बंदा ऑथराइज्ड है नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करता है. विदाउट परमिशन जो है आप उसको परमिशन नहीं देना है, लेकिन जो ऑथराइज्ड बंदा हो उसी को परमिशन मिलना चाहिए. यहाँ अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेना, पर्सन का सारा जो डेटा लेना, अकाउंट के बारे में, सर्वर के बारे में, नेटवर्क का विदाउट परमिशन जो है आपका सब कुछ उसको मिल गया, तो गड़बड़ हो गया. जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जांपल में, एन एम्प्लॉय पासवर्ड इज स्टोलन एंड द अटैकर जो होता है यूजर टू एंटर द कंपनी कंप्यूटर नेटवर्क. तो क्या होता है, वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में इन कर जाते हैं, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहेंगे वो आपसे पूछ के, आपसे लेकर फिर उसका मिसयूज करना शुरू कर देंगे. क्या है, कॉमन काउजेस. वीक पासवर्ड, इसलिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. स्टोलन पासवर्ड, पुअर एक्सेस कंट्रोल, अनपैच सिक्योरिटी. फिर आगे स्पूलिंग. स्पूलिंग मीन्स क्या हो गया, ऑफ द ट्रस्टेड पर्सन कंप्यूटर डिवाइस और नेटवर्क इन द ऑर्डर टू डिवाइस समवन बाय और बाईपास सिक्योरिटी. मतलब क्या हो गया, लेके ट्रस्टेड नहीं है, सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में होना चाहिए सारा चीजें, लेके उस तरीके से आप सिस्टम में रहना चाहिए. अगर उस चीजों को बाईपास करके आप इंटर कर जाते हैं लेके, तो समझिए लेके वो अटैक हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है लेके. जैसे एन अटैकर makes the network traffic appears to the come from the trusted computer by the flashing it's the source of address. मतलब वो आपको लगेगा कि ये ट्रस्टेड है, पर एक्चुअल में ट्रस्टेड नहीं होता है, और सारे चीजों डेटा और इंफॉर्मेशन आपका जो है विश्वासी बन के वो आपसे ले लेता है. लेकर कॉमन टैग्स क्या है, तो आईपी स्पूलिंग हो गया, ईमेल स्पूलिंग हो गया, वेबसाइट स्पूलिंग हो गया, डीएनएस स्पूलिंग हो गया. मतलब इस तरह से जो पढ़ते हैं, इजी वे टू रिमेम्बर द थ्रेड, सिंपल द मीनिंग, मालवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब सिंपल सा बात. मतलब फेक मैसेज, ये साइट यूज. डॉस मतलब हो गया ओवरलोडिंग, ये सर्विसेज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द लिसनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है, मतलब जो ओवरऑल हम लोग पढ़े हैं, लेके स्ट्रिक्टली जो है वो चीजों को ध्यान देना, प्रॉपर तरीके से जानना, ये काम करना. अनऑथराइज्ड सेक्शन, एंटरिंग द विदाउट द परमिशन आ जाना. स्पूलिंग मतलब प्रिटेंडिंग टू बी द समवन, समथिंग इज द ट्रस्टेड. इन द शॉर्ट क्या है, नेटवर्क थ्रेड्स मेनली ट्राई टू स्टील इंफॉर्मेशन, डैमेज सिस्टम, गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस और द स्टॉप द नेटवर्क सर्विसिंग फ्रॉम द वर्किंग. मतलब कहने का मतलब ये ओवरऑल जितना हम शुरू से पढ़े लिखे, इसका एक ये समरी हो गया कि आपको एक ओवरऑल बातों समझ में आपको आ जाना चाहिए. लेकर इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन कंप्यूटर, इनक्रिप्शन इन द नेटवर्किंग. ठीक है, ये क्या कहता है, ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेस है, स्कैम्बलिंग द रीडेबल डेटा इनटू द अनरीडेबल फॉर्मेट कॉल्ड द, दिस इज नोन एज द, ये चीज हम कहते हैं जो एल्गोरिथम. एक मतलब इसमें बेसिकली जो है एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होते हैं. वो मैथमेटिकल एल्गोरिथम क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है डेटा के ट्रांसमिट्स को अक्रॉस द नेटवर्क. वो एल्गोरिथम बताता है कि डेटा यहाँ से जब ट्रांसमिट होगा, अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा लेके, तो उसके जाने का एक प्रोसेस होगा, उसके जाने का क्या होगा, एक एल्गोरिथम होगा. उस एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं,
जिससे डेटा क्या होता है हमारा प्रोटेक्टेड होता है, जिससे डेटा हमारा क्या रहता है प्रोटेक्टेड होता है। और जो अक्रॉस जो ट्रांसमिट करता है पूरे नेटवर्क में, तो ओनली ऑथराइज यूजर जो है, ऑथराइज एक्सेस यूजर जो है वही उसको कर सकता है काम। उसमें कुछ अगर करेक्शन भी करना है तो जो ऑथराइज बंदा है, ऑथराइज यूजर है, वही यूजर उस चीज को करेक्ट करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको रीड करेगा। मतलब रीड राइट डिकोड करने का सारा परमिशन जो है ऑथराइज बंदा को ही दिया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ आपका प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल, मतलब कॉन्फिडेंशियल चीजों को प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जो ऑथराइज बंदा ही रहेगा तो ही वो प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि अनऑथराइज बंदा आ जाएगा तो जो भी चीज प्रोटेक्ट किया वो प्रोटेक्शन वहां से हट जाएगा। इसके लिए एचटीपी, वीपीएन, सिक्योर वायरलेस नेटवर्क, ये अलग अलग नेटवर्क है जो ऑथराइज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल्स होते हैं, या जो ट्रस्टेड साइट से आप वहीं पर उसके इस्तेमाल करें। स्ट्रॉन्ग की एंड द प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन आर इम्पोर्टेंट। जो की अब इस्तेमाल करेंगे, पासवर्ड जो इस्तेमाल करेंगे, या जो प्रॉपर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होने से क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है, नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, डेटा कहीं पे लॉस नहीं होगा, कोई डेटा को जो है, जो डेटा का जो कॉन्फिडेंशियली डेटा है उसको कोई स्टैक हैक नहीं कर सकता है, उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है। डेटा को इंटीग्रेट करके रखेगा, उस डेटा को कभी चेंज नहीं होने देगा, उसको टेम्पर्ड नहीं होने देगा। और ऑथराइजेशन, जो बंदा ऑथराइज है जिससे कंफर्मेशन मिल जाएगी ये बंदा ऑथराइज्ड है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसकी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद उसको फर्दर कम्युनिकेशन करने के लिए परमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में स्लाइड में चलें। चलिए अब ये सब सारा चीज, अब जैसे इसमें खाली हम लोग वीपीएन पढ़े थे लेके, अब इसमें थोड़ा वीपीएन के बारे में जो है और अच्छे से पढ़ लेंगे। वीपीएन का मतलब क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये बेसिकली सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्रिएट किया जाता है, इंक्रिप्टेड किया जाता है डिजिटली जो है, लेकर आपके डिवाइस और नेटवर्क के बीच, आपके डिवाइस और नेटवर्क बीच में ओवर द पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क का मतलब ये हो गया जो कोई बंदा जो है, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं पब्लिकली प्लेस पे भी यूज करते हैं या पब्लिकली यूज करते हैं, प्राइवेट पर्टिकुलरली कंपनी के लिए होता है, अपने एक सोसाइटी के लिए होता है। तो इसका काम, जो वीपीएन का जो काम होता है वो किस तरह से करता है, वो प्रोटेक्ट करता है ट्रैफिक बिटवीन द एंड पॉइंट, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जो है पहुंचना, जो डेटा है वो सही तरीके से पहुंचे, सही तरीके से उसकी यूज होने चाहिए, सही तरीके से वो करना चाहिए। तो कनेक्शन जो है वो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जो रिमोट वीपीएन सेंसर जिसमें यूज किया जाता है वो स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, क्लाइंट ऐप के लिए। इसमें जो है सारे चीजों को सिक्योर करना, पैकेट को सही तरीके से बना के रखना, सही उसका एल्गोरिथम लिखना, और जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से रीड होनी चाहिए लेकर। सपोर्ट द सिक्योर रिमोट एक्सेस, मतलब सपोर्ट रिमोट एक्सेस मतलब कहीं से बैठे बैठे डेटा को हैंडल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सिक्योर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं डेटा लॉस कर जाए, डेटा कहीं पर चोरी हो जाए, कहीं पर डेटा जो है किसी वे में ना चला जाए, इस चीजों का वीपीएन भी जो है दिमाग रखता है। इसी नाम है प्राइवेट नेटवर्क, मतलब ये पर्टिकुलर नेटवर्क से बनाया जाता है। कॉमन फॉर द बिजनेस कनेक्टिविटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने में ये बहुत काम आता है। लेकिन एक मतलब समझिए, एक मेंटेन करना मतलब एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, डिवाइस को एस्टेब्लिश करना, और जो हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली चलना, कॉमन तरीके से काम करते रहना, और वर्क जो है सही यूजर, इंटायर यूजर सिस्टम पे जो है वो चीजें पहुंचना। मतलब प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क जितना भी है वो नेटवर्क पे जो है डेटा सिक्योर तरीके से रन करना, ये काम होता है वीपीएन का। चलिए आगे देखें क्या है। और अब आ जाते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर जो है लेके, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो होता है, तो ये क्लाइंट नाम ही है, क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का जो काम होता है लेकर हमारा नेटवर्क में, इसमें हमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो वर्क करना पड़ता है, हमें इसमें ध्यान देना रहता है कि क्लाइंट जो है उसके हिसाब से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जो डेटा हमें पहुंचाना वो सही तरीके से जो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तो ये वर्क जो है क्लाइंट सर्वर का, मतलब इट मींस
जो सेंट्रल कंप्यूटर्स हैं, जो सर्वर है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है, लेकिन वहां पे बहुत सारे क्लाइंट के डेटा जाता है, उस क्लाइंट का अपना रिक्वेस्ट होता है, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को क्या करता है सर्वर जो है शट डाउन करता है और प्रॉपर क्लाइंट को जो उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड आउटपुट है, वो उसको प्रोवाइड करता है। तो जितने भी अदर डिवाइसेस हैं, जितने डिवाइसेस होते हैं, मतलब क्लाइंट क्या करता है रिक्वेस्ट करता है लेके, और सर्वर जो है उस चीज को प्रॉपर तरीके से उसको एड्रेस करता है, मतलब उसको रिक्वेस्ट को लेना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स सही तरीके से उसको देना। लेकिन तो वेब सर्वर एंड द ब्राउजर जो एग्जांपल्स होते हैं, वेब सर्वर एंड ब्राउजर जहां ब्राउजिंग करते हैं, फाइल सर्वर एंड यूजर जहां पे फाइल और सर्वर होते हैं। लेकिन सर्वर का मतलब क्या हो गया, डेडिकेटेड सिस्टम जो वेट करते रहता है रिक्वेस्ट का, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डेटा को होल्ड करना है, डेटा को शेयर करना है, फाइल को किस तरीके से हैंडल करना है, डेटाबेस को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सब काम सारा का सारा काम सर्वर का होता है। उसके बाद क्लाइंट का क्या काम होता है, क्लाइंट भी एक ऐप और डिवाइसेस हैं लेके जो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन करना, और वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क करते क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हमारे को ये क्वेरी है, इस क्वेरी के हिसाब से कैसे इसका वर्कआउट होगा वो चीज बताया जाए। डेटाबेस सर्विस एंड एप्लीकेशन, डेटाबेस में क्या होता है, डेटा सुरक्षित रखा जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक जगह पे ही डेटा रखा रहता है और जिसकी जैसी आवश्यकता है, जैसे आप बैंक की बात कर ले, रेलवे का बात कर ले, ये सब जितनी चाह हैं इसके सेंट्रलाइज डेटा होता है कि इसको हर जगह सर्वर रूम बनाने की जरूरत नहीं होती है, एक जगह पे सेंट्रलाइज होता है। यूजर क्वेरी करता है, यूजर आईडी पासवर्ड देता है और उसको वेरीफाई करने के बाद जो उसका फर्दर उसकी जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो प्रोसेसिंग करके उसको फिर डिजायर्ड रिजल्ट और आउटपुट में वो भेज देता है लेकर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है स्लाइड। ये इसका नाम है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क, नाम ही है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसका मतलब क्या हो गया, वो जैसे सेंट्रलाइज नेटवर्क होता था तो पीयर टू पीयर जो हो गया डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब उसके अपोजिट हो गया, वो सेंट्रलाइज हुआ और ये क्या हो गया डिसेंट्रलाइज हो गया। लेकिन मतलब अलग अलग जो ईच पार्टिसिपेट करना, मतलब जो अलग अलग प्रत्येक जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, ईच पार्टिसिपेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टू कहते हैं हम पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। मतलब इट मींस जो बोथ क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो रिसोर्सेज को डायरेक्टली विदाउट सेंटर, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। मतलब जो यूजर है वो सर्वर के साथ में डायरेक्ट जो है आप उसके साथ में कनेक्ट हो जाइए, लेकिन सर्वर के साथ में मतलब 1 to 1 का काम है। मतलब यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल का वर्क जो है वो खत्म हो जाता है, सेंट्रल वर्क का यहाँ पर क्या है रोल नहीं रहता। मतलब यहाँ पे क्या होता है ड्यूल रूल्स का परफॉर्मेंस होने लगता है। मतलब जितने भी डिवाइस हैं, जितने भी नेटवर्क में, तो बहुत रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, बैंडविड्थ कर सकते हैं। इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, ब्लॉक चेनिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये सब उसका काम है। मतलब इट मींस सिंपल और स्मॉल नेटवर्क के लिए हम क्या करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। नो डेडिकेटेड सेंट्रल सर्वर रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं होती है। मैनेजमेंट बिकम्स द हार्डर एज द नेटवर्क ग्रो, मतलब मैनेजमेंट परफेक्ट तो होता ही है, लेकिन पर ये अपना जो है 1 to 1 सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये अपना मेनली वर्क किया करते हैं लेकर। तो कहा जाए लेकर तो हाईली स्केबल्स जो होते हैं लेकर, हार्डर होते हैं, बैकअप जो सेंट्रली के हिसाब से वर्कआउट होता है। इस प्रकार से जो है मैनेजमेंट बिकम्स द हार्डर एंड द नेटवर्क ग्रो, नेटवर्क जो है धीरे धीरे अपना वर्कआउट आराम से स्मूथली करते चलते। चलिए आगे देखें क्या है। अब आ गया नाम, आ गया ट्रबल शूटिंग, नाम ही है। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फाइंड करना और जो कनेक्शंस हैं, जो इश्यूज है उसको क्या करना फिक्स करना, उसको फिर उसके हिसाब से वर्कआउट करना। मतलब फिजिकली उसके केबल्स कैसे हैं, उसके पावर सप्लाईज कैसे हैं, उसका राउटर कैसा है, उसका पीसी का जो रन करने का तरीका क्या है, उसकी आईपी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आईपी उसका एड्रेस क्या है, ये सब सारी चीजों को क्या करना उसको चेक करना, लेकिन वेरीफाई करना। तो देखिए चेक द केबल एंड वाईफाई, केबल को चेक करिए और वाईफाई को जो है चेक है आप कीजिए लेके, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है
फिर चेक द डिवाइस स्टेटस चेक करना, हाँ चेक करना, और फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना, फिर टेस्ट द लोकल गेटवे, टेस्ट डीएनए को चेक करना, और फायरवॉल सिक्योरिटी। मतलब सारे चीजों को प्रॉपर तरीके से नेटवर्क को चेक कर लेना कि सब सिस्टम को चलने के लिए तैयार है कि नहीं है, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो दिक्कतें हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। देखा जा क्या है स्लाइड, हाँ समरी एंड की, जितना हमने पढ़ा उसके बारे में समरी है। कंप्यूटर नेटवर्क इज द कनेक्टेड डिवाइस एंड इनेबल टू द कम्युनिकेशन एंड द रिसोर्स शेयरिंग। पर रिमेंबर टोपोलॉजी डिस्क्राइब, नेटवर्क के बारे में डिस्कस किए। स्विच कनेक्ट टू द लैन डिवाइसेस, राउटर कनेक्ट नेटवर्क, प्रोटोकॉल डिफाइंस कम्युनिकेशन रूल्स, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेस। ये सारे चीजों को हम लोगों ने इतना देर से देखा, समझा इस पूरे स्लाइड में। लास्ट क्लास में, इस क्लास में सारी चीजों को